लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट किया था, पूरा डिस्कशन किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, उसकी हाफ लाइफ कैसे डिफाइन किए थे, लाइफ टाइम, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उसके फार्मूले बस आपको याद रखने हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन निकालना हो तो फार्मूला रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, हाफ लाइफ वगैरह। एक बार फार्मूले लिख देते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था, KT। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन निकालना था तो रेट कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टाइम T पर। जिस टाइम पर आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पूछा जाएगा उस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे K से, इसकी वैल्यू मिल जाएगी B की। अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की बात करें तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन था कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात करें, इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। A नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो A नॉट माइनस K इज द रेट कांस्टेंट एंड T इज टाइम। तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला ये था, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन का फार्मूला KT। अगर हाफ लाइफ की बात कर रहे थे हम लोग तो हाफ लाइफ के लिए फार्मूला आ रहा था T हाफ इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 2K। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, इसका फार्मूला था A नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K, 2 इनटू रेट कांस्टेंट। तो ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी कुछ फार्मूले और हम लोग डिराइव किए थे, लाइफ टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये तीन फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड हाफ लाइफ। चलिए ये तो बात हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी यही सारी चीजें निकालेंगे। इन्हीं चीजों को कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होगी, यही सारी चीजें उसके लिए भी कैलकुलेट करेंगे। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडी डालिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कुछ मैथ के फार्मूले यूज होंगे। हम लोग कुछ मैथ के फार्मूले यूज करेंगे, तो पहले एक बार उनको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो एक फार्मूला इंटीग्रेशन का, जो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला था इंटीग्रेशन 1 अपॉन Cx प्लस D। इंटीग्रेशन 1 अपॉन Cx प्लस D इक्वल टू 1 अपॉन C ln Cx प्लस D। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन Cx प्लस D इक्वल टू 1 बाई C ln Cx प्लस D। कुछ नहीं करना है, Cx प्लस D जो नीचे वाला टर्म है वो पूरा ln के साथ आ जाता है। नीचे वाला टर्म है पूरा ln के साथ लिखेंगे और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। x कोफिशिएंट इज c, यहाँ पर हो गया 1 अपॉन c ln Cx प्लस D। और अगर यहाँ पर लिमिट लगा दें a टू b
तो यहाँ पर भी लिमिट लगा देते हैं, दैट इज 8 to। लास्ट क्लास में ये फार्मूला को लिखे थे कि इसका इंटीग्रेशन होता है 1/c ln cx प्लस d। अब एक बार यहाँ पर x की जगह पर b रख देंगे, माइनस टाइम x की जगह पर ये, इस फार्मूले को ओपन कर देंगे। तो इस फार्मूले का यूज होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। एक फार्मूला है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है, लॉग की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। तो लॉग के तो 3 फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला है लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी। इसका फार्मूला होता है log a प्लस log b। log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। यानी दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया गया और उसका log लेते हैं तो बीच में प्लस साइन आता है। a इंटू बी है, यहां पर आ जाएगा log a प्लस log b। तो दूसरा ये पहला फार्मूला है लॉग का। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई होने की जगह डिवाइड हो जाए, यानी a बाई बी, यहां पर है a इंटू बी, यहां पर अगर a बाई बी लिखें और इसका लॉग ले, तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ प्लस साइन आता है, जब डिवाइड होते हैं तो केवल चेंज क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। जब दोनों नंबर डिवाइड होते हैं तो प्लस की जगह पर कौन सा साइन लिखेंगे, माइनस। ये बन जाएगा log a माइनस log b। log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो दो फार्मूले ये हो गए कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट है तो वो ऐड हो जाते हैं, यानी log a प्लस log b। और अगर log a बाई b दोनों नंबर डिवाइड है तो माइनस साइन आता है, log a माइनस log b। ये फार्मूला है, अगर log b पावर a, log b कोई नंबर है, b पावर a, ये जो पावर में होती है ये क्वांटिटी बाहर आ जाती है, यानी जो पावर में होगा जो बाहर आ जाएगा तो दैट इज a, और बाकी ये पूरा ऐसे लिख देते हैं a log b। तो स्टैंडर्ड फार्मूले आपको याद रखने हैं फार्मूले कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस log b, log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b, एंड log b पावर a इज इक्वल टू a log b। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखने हैं तीनों फार्मूले। इनका यूज करेंगे लॉग में प्रॉपर्टी में, और एक इस इंटीग्रेशन का यूज होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ये फार्मूले नोट कर लीजिएगा, इन फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। एक फार्मूला और भी है कि अगर ln है, ln x, इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, इसका फार्मूला होता है 2.303 into log x। ln x is equal to 2.303 into log x। देखिए ln और log में डिफरेंस क्या है, जहां पर जो बेस होता है दैट इज 10, यहां पर जो बेस होता है log मतलब बेस 10, और ln कब लिखते हैं, ln भी log ही है, ln भी log ही है, लेकिन log में जो बेस 10 ले रहे हैं, 10 न लेके बेस लेते हैं e। जैसे अगर log x बेस e ले रहे, log x बेस e, तो इसी को लिखते हैं ln x, दैट इज द ln x। तो बट डिफरेंस यही है, ये भी log है, यहाँ भी log है,
लेकिन ये लॉग बेस क्या है 10 पर है और ये लॉग कब निकाल रहे हैं हम लोग बेस ई पर। दिस इज द लॉग ऑन बेस 10 और ये लॉग कहां पर बेस ई पर। तो अगर ln x को यानी ई बेस वाले को 10 बेस में कन्वर्ट करना तो इसका फार्मूला होता है ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यूज होगा आपका। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये सारे फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। ये लॉग की कुछ इंटीग्रेशन है और ये कुछ हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है। इनकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग डिराइव करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेटिक्स का, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसके फार्मूले वगैरह डिराइव करेंगे हम लोग। देखिए अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करें कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, तो ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या है फर्स्ट, मतलब 1। जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात किए थे तो ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 था, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर फर्स्ट है 1 है, फर्स्ट मतलब 1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इससे पहले से ही पता है हमको कि जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर की है, 1, फर्स्ट ऑर्डर की है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है A से B, रिएक्शन है A से B और इसका रेट कांस्टेंट है A से B है रिएक्शन, रेट कांस्टेंट है A। ये रिएक्शन कैसी है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हम लोग लिए हैं, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है फर्स्ट, यानी इसके लिए जो n की वैल्यू है n इज इक्वल टू 1। n मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अब इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। अगर इस रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। पहले डिसअपियरेंस और अपीयरेंस के टर्म में बात करेंगे। इसके टर्म में लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लिखा था, सेम काम हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में भी किए थे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट, और अपीयर किस कौन क्या होगा, प्रोडक्ट। डिसअपियरेंस रिएक्टेंट का होगा, अपीयरेंस किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो डिसअपियरेंस का मतलब कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस डी कंसंट्रेशन A अपॉन dt। ये तो क्या हो गया, दिस इज द, ये जो लिखा हुआ है माइनस dA/dt, इसका मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, माइनस लगा इसलिए डिसअपियरेंस ऑफ A।
दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रिएक्टेंट खत्म। अब किस साइड जाएंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या लिखते हैं? अपीयरेंस। प्रोडक्ट क्या होगा? अपीयर होगा, और जब अपीयरेंस होता है तो उसके पहले कौन सा साइन लगता है? प्लस। प्लस dB by dt, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है किसके टर्म में आ गया? इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस। ये डिसअपियरेंस है और ये अपीयरेंस। इसी को क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, पावर यहां पर क्या लिखते हैं? n। दूसरा ये तो पहले तरीके से हो गया था, इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस एंड अपीयरेंस, इज इक्वल टू k a पावर n, और n क्या होता है? दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का मतलब यहां पर n लिखते हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और n की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। यहां पर n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू। पहली चीज ये समझ में आना चाहिए कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA by dt। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी A पावर n, और n की जगह क्या है? 1। A is equal to 1। देखिए यहाँ पर हम लोग मानते थे कि टाइम t is equal to 0 की बात करें तो इसका कंसंट्रेशन मानते थे A0। टाइम t is equal to 0 पर कंसंट्रेशन A0 और B कंसंट्रेशन क्या था? 0। टाइम t पर कुछ टाइम की बात करें, अगर ये x b में कन्वर्ट हो गया, यानी ये x b में चला गया, तो बचा कितना है? A0 माइनस x, और ये कितना बन के आ गया? x। दैट इज बिल्कुल आसान सा है, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी तो ऐसे लिखते थे, कोफिशिएंट देखो x से मल्टीप्लाई कर दो, कोफिशिएंट 1 into x क्या आ गया? x। यहां पर कोफिशिएंट 1 x को मल्टीप्लाई करो x, इससे माइनस कर दो इनिशियल कंसंट्रेशन से, तो A0 माइनस x। तो दो टाइम पर 0 और टाइम t पर A और B के कंसंट्रेशन आ गए। 0 पे कंसंट्रेशन A का है A0, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 is the initial concentration, at A0 minus x, A0 minus x, इसी को हम लोग A भी लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ A, A0 minus x is equal to concentration of A। तो शॉर्ट में A0 माइनस x को लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A। और ये कौन सा कंसंट्रेशन है? रिमेनिंग, यानी जो बचा हुआ है। क्योंकि पहले क्या था ना, अगर x प्रोडक्ट बन गया तो बचा कितना? A0 माइनस x। दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद A कितना बचा है? दैट इज A0 माइनस x। तो A0 माइनस x को इस शॉर्ट में लिखेंगे A, दैट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, remaining concentration of A after time t। तो यहाँ पर 0 पर कंसंट्रेशन लिखे हुए हैं, टाइम t पर कंसंट्रेशन क्या है?
और हमारे पास नेट इक्वेशन लिखी हुई है। यहां से देखिए सब इक्वल है, यहाँ पे सब क्या है इक्वल, तो यहां से r इसको और इसको इक्वेट कर दो दोनों को, तो यहां से देखिए रिलेशन मिल जाएगा r इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, r इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। और कंसंट्रेशन ऑफ A का मतलब, कंसंट्रेशन ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A मतलब A नॉट माइनस x, कंसंट्रेशन A का मतलब है दैट इज द A नॉट माइनस x, यानी इसी को लिख सकते हैं K इनटू A नॉट माइनस x। यहां से एक रिलेशन मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये कौन सा कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। जरा इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, r इज इक्वल टू k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A। देखिए k तो कांस्टेंट है, k तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k कांस्टेंट। अगर इसकी बात करें A की, अगर A की बात करें, ये कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ A को देखिए कांस्टेंट है चेंज हो रहा है। भाई कंसंट्रेशन ऑफ A का मतलब क्या है, A नॉट माइनस x, A नॉट माइनस x, A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन था, A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे जैसे रिएक्शन इधर जा रही है, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्या रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता चला जा रहा है, प्रोडक्ट में। जैसे से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, यानी इस x की वैल्यू बढ़ रही है। ये x अगर बढ़ेगा तो A नॉट माइनस x क्या होगा, घटेगा। अगर x बढ़ेगा तो A नॉट माइनस x घटेगा, यानी जैसे से रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है लगातार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और इसकी वैल्यू चेंज हो रही मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू चेंज हो रही है। और ये चेंज हो रहा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, इसके चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, चेंज। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर करिएगा। देखिए जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है दैट इज इक्वल टू k, याद करिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन था दैट इज इक्वल टू k, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या आ रहा था, कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट था, वो कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कंसंट्रेशन वगैरह पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं होगा, लगातार उसकी वैल्यू चेंज होगी और कंसंट्रेशन एक घटता जाएगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, घटेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी A घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, घटेगा। तो दोनों पॉइंट देखिएगा, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंपेयर करिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजेज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजेज। क्योंकि इसकी वैल्यू घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ये पहली इक्वेशन आपको मिल गई, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से देखिए, अगर अगली इक्वेशन की बात करें, इसको एक साथ ले लीजिए, dB by dt is equal to k into A। इसको एक साथ अगर ले लें, यहां से लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt is equal to k into concentration of A। d concentration of B upon dt is equal to k concentration of A।
ये कंसंट्रेशन बी कब, इस कंसंट्रेशन बी की बात कब कर रहे हैं, दैट इज टाइम टी पर। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी। dB by dt मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखिए कंसंट्रेशन अगर टाइम टी की बात करें, टाइम टी पर बी का कंसंट्रेशन क्या है, तो टाइम टी पर बी कंसंट्रेशन कितना है, x। टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू x। जब टाइम टी इक्वल टू टी तो कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू x। यदि यहां पर हम लोग क्या रख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, x। कंसंट्रेशन बी की जगह पर x, यहां से लिख सकते हैं d कंसंट्रेशन बी की जगह पर x अपॉन dt इज इक्वल टू k। a की जगह पर लिखेंगे हम लोग a नॉट माइनस x, a इज इक्वल टू a नॉट माइनस x। dB by dt is equal to KA और A की वैल्यू क्या है, A नॉट माइनस x। A is equal to A नॉट माइनस x और दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ B एट टाइम t। और टाइम t पर B कंसंट्रेशन कितना है, x। टाइम t पर B कंसंट्रेशन x। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। इस A नॉट माइनस x इस टर्म को इधर ले आते हैं, यहां से हो जाएगा dx अपॉन इस a नॉट माइनस x सिस्टम को इधर ले आइए, a नॉट माइनस x इज इक्वल टू इधर बचेगा k dt, dt से मल्टीप्लाई हो जाएगा k इनटू dt। a नॉट माइनस x को इधर ले आते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा dx अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल टू k इनटू dt, दैट इज k इनटू dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। अब लिमिट ध्यान दीजिए, लिमिट क्या रखेंगे, देखिए जब लिमिट की बात करें हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, कंसंट्रेशन ऑफ बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर जो x है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ b। तो b की लिमिट की बात करें, b की लिमिट और dt टाइम चेंज हो रहा है और b कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ b कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ b का कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा। तो बिल्कुल क्लियर है, जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन b क्या है, 0। रिएक्शन से देखिए, जब टाइम 0 t इक्वल टू 0 पर b क्या है, 0। यानी इधर टाइम की लिमिट रखना है, तो टाइम 0 तो b कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 0। टाइम जब 0 है तो कंसंट्रेशन ऑफ b 0 है। जब टाइम t हो गया, 0 से t पहुंच गया, तो b कितना पहुंच गया, 0 से x। टाइम 0 से t है तो कंसंट्रेशन x 0 से, कंसंट्रेशन ऑफ b क्या हो गया, 0 से x। कंसंट्रेशन ऑफ b इक्वल टू 0 टू x। यह लिमिट ध्यान दीजिएगा कैसे रखना है। यहाँ पर dx मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b और dt मतलब चेंज इन टाइम। यहाँ पर इस साइड टाइम की लिमिट देखेंगे, इस साइड कंसंट्रेशन ऑफ b की लिमिट। तो टाइम 0 से t, यानी 0 से t, तो कंसंट्रेशन b क्या हो जाएगा, 0 टू x, यानी 0 टू x। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये जो इंटीग्रेशन अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आता है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको इंटीग्रेट करिए।
इंटीग्रेट करके इसका रिजल्ट लिखते हैं। देखिए स्टार्ट, देखिए पहले स्टार्ट इंटीग्रेट करते हैं। के क्या है? कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। के इज द कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? dt, और एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dt लिखे तो dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? x की जगह पे t आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल टू t। और लिमिट 0 टू t है, तो यहां भी लिमिट क्या रख देंगे? 0 टू t। यानी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा t लिमिट 0 टू t। तो इस साइड जब लिखेंगे तो दैट इज t और लिमिट क्या आ जाएगा? 0 टू। ये तो इस इधर इंटीग्रेशन हो गया इस टाइप का। ये बात की हम लोग इस इंटीग्रेशन की, ठीक है। चलिए इसको देखिए, dx अपॉन a नॉट माइनस x, dx अपॉन a नॉट माइनस x, ठीक है। इसको इससे कंपेयर करिए, dx अपॉन cx प्लस d, जो फार्मूला लिखे थे हम लोग dx अपॉन cx प्लस d, फार्मूला क्या था? 1 अपॉन c ln cx प्लस d, ln cx प्लस d, ठीक है। इसको देखो कंपेयर करिए, क्या है? c और d कांस्टेंट थे, c एंड d कांस्टेंट, और x क्या था? वेरिएबल। यहां पर भी देखिए, अगर इसको कंपेयर करें हम लोग तो cx यहां पर क्या आ गया? माइनस x, cx यहां पर माइनस x, यानी c की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1, यानी c इक्वल टू क्या आ गया? माइनस 1। cx प्लस d, d की जगह पर क्या है? a नॉट, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, वो तो कांस्टेंट है। एक बार जो ले लिया हमने, जितने मोलर कंसंट्रेशन ले लिया वो फिक्स हो गया, उसके बाद रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड जाती रहेगी। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो फिक्स है, ये कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो x कोफिशिएंट c, x कोफिशिएंट -1, तो c की वैल्यू -1, और d क्या हो जाएगा? दैट इज a नॉट, दैट इज a नॉट। तो देखिए जब इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो नीचे वाली क्वांटिटी है ये पूरी ln के साथ आ जाती है, नीचे वाली पूरी क्वांटिटी ln के साथ, और c से डिवाइड करते हैं। यहां पर भी क्या होगा? ये पूरी क्वांटिटी किसके साथ लिखेंगे? ln के साथ, यानी यहां पर लिखेंगे ln a नॉट माइनस x, ln a नॉट माइनस x, किससे डिवाइड करेंगे? c से, और c इक्वल टू क्या है? -1। तो जब -1 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस। उसके बाद लिमिट लगा देंगे, लिमिट क्या है? 0 टू x, लिमिट की वैल्यू हो गई 0 टू x। इसको इंटीग्रेट किए कौन सा फार्मूले से? इस फार्मूले से। बिल्कुल इस फार्मूले को यूज करके इसको इंटीग्रेट कर दिया, और लिमिट लगा दिए 0 टू x, 0 टू t। अब बस सॉल्व करना है इसको। यहां पर एक बार t की जगह पर t रखिए, माइनस लगाते हैं, फिर t की जगह पर 0, अपर लिमिट एक बार रखना, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट। यहां क्या करना है? x की जगह पर x रखेंगे, माइनस x की जगह पर 0 रखेंगे। तो अगर हम लोग इसको ओपन करें तो यहां से अगर हम लोग लिखें, इस साइड ओपन करके क्या लिखेंगे? k अपर लिमिट रखिए, t माइनस साइन, फिर कौन सी लिमिट रखेंगे? लोअर। तो t की जगह पर 0, यानी t माइनस 0। t 0 टू t, तो क्या लिख सकते हैं? t माइनस 0। सेम काम यहां पर करिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पर अपर लिमिट, तो x ही है, तो क्या लिखेंगे? माइनस ln a नॉट माइनस x,
x की जगह पर क्या लिख दिया x, तो माइनस ln a नॉट माइनस x। अब माइनस लगाएंगे, लेकिन देखिए यहां भी माइनस है, जहां हम माइनस लगा रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब हम लोग x की जगह पर क्या रखेंगे 0, लोअर लिमिट x की जगह पर 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो गया, केवल क्या बचा a नॉट, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस ln a नॉट, दैट इज इक्वल टू प्लस ln a नॉट। तो जब इसको इंटीग्रेट किए तो देखिए ये इक्वेशन आ गई माइनस ln a नॉट माइनस x प्लस ln a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस 0। इसको फर्दर सॉल्व करिए, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा लॉग वाला फार्मूला ln a नॉट, इसको पहले लिख लीजिए ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस x इज इक्वल टू k, t माइनस 0 का मतलब t, ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस x इज इक्वल टू k इंटू t। जरा इसको देखिए, एक फार्मूला हमारे पास ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई b। अगर दो नंबर डिवाइड होते हैं, अगर a बाई b है तो क्या लिखते, फार्मूला क्या था हमारे पास ln a माइनस ln b, यानी अगर इस टाइप से है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ln a बाई b। दोनों को कंपेयर करिए, ln a माइनस ln b, ln a नॉट a की जगह पर a नॉट माइनस ln b की जगह पर a नॉट माइनस x, फार्मूला क्या हो जाएगा इसको ln a बाई b, यानी इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं ln a बाई b। a की जगह पर a नॉट, b की जगह पर a नॉट माइनस x, तो यहां पर क्या लिखेंगे ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल टू kt। इस टर्म को ln a नॉट माइनस ln a नॉट माइनस x को इस फार्मूले की हेल्प से लिख दिया हमने ln a बाई b, ln a बाई b दैट इज ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। तो यहां से देखिए अगर k की वैल्यू लिखें तो k इज इक्वल टू t से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 अपॉन t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t इक्वल टू ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस। देखिए एक फार्मूला आ गया आपके पास रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 बाई t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। तो इस फार्मूले का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लगभग हर क्वेश्चन में आपको इस फार्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का। तो इसको तो आपको हमेशा याद रखना, k इज इक्वल टू 1 बाई t ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। अच्छा इसी को देखिए एक फॉर्म में और कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ln को log में कन्वर्ट करना हो, ln को log में कन्वर्ट करना हो, एक फार्मूला हम लोग लिखे थे ln को log में कन्वर्ट करने के लिए। एक फार्मूला था ln x इज इक्वल टू 2.5
303 इंटू log x। अगर ln x है इसको log x में ले जाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से। तो सेम चीज है, ये ln है और ये पूरा एक नंबर है, ln को log में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे log लिखना है, तो बस केवल क्या करें log लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 2.303 से। तो इसका दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, 2.303 से मल्टीप्लाई करो t इंटू log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। तो इस फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे लॉग के टर्म वाला, इसको भी याद रखिएगा। लेकिन जो यूज करेंगे क्वेश्चन में कौन से टर्म वाला लॉग वाला, इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा, दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ये एक टर्म रेट कांस्टेंट है ln के टर्म में, रेट कांस्टेंट ln के टर्म में है, और ये जो है रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ लॉग, ये किसके टर्म में है लॉग के टर्म में। ये रेट कांस्टेंट ln के टर्म में है और ये रेट कांस्टेंट लॉग के टर्म में। तो आपको ये दोनों फार्मूले याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, फर्स्ट वाला इसको नोट करिए। फिर थोड़ा सा एक पार्ट और डिस्कस करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ से रेट कांस्टेंट को लिख सकते हैं 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। अच्छा a नॉट माइनस x को a भी तो लिख सकते थे, शार्ट में क्या लिखते थे इसको a। तो इसी फार्मूले को अगर हम लोग लिखें तो a इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a, क्या है कंसंट्रेशन का साइन लगा दीजिए। दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन 2.303 अपॉन t log a नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और a मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये रिएक्टेंट का रिमेनिंग जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो फार्मूले में हमेशा ध्यान रखिएगा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आती है that is equal to initial concentration upon remaining concentration। ये क्या है इनिशियल और दिस इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये ध्यान रखना है आपको, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड रिमेनिंग। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये ln के टर्म में है, log के टर्म में, ये उसी को लिखा है हमने a नॉट माइनस x की जगह पे क्या लिख दिया a नॉट माइनस x को किससे रिप्लेस किए हम लोग ये से। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका फर्स्ट डायमेंशन का। k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x। दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ a, इनिशियल अपॉन रिमेनिंग। अच्छा देखिए यहाँ से एक फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं, यहीं से अगर हम लोग बात करें। देखिए ये क्या था ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इज इक्वल टू kt। इसको देखिए ln a नॉट अपॉन a नॉट माइनस x इक्वल टू kt, यानी ln a नॉट अपॉन
ए नॉट माइनस एक्स को, ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए शॉर्ट में, तो ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। इसी को लिखा हमने ln ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। अब देखिए यहां से अगर हम लोग ए नॉट बाई ए की वैल्यू लिखें, ए नॉट बाई ए इस टर्म में लिखना चाहें, तो देखिए यहाँ बेस क्या होता है, ln है तो बेस क्या होता है, e। ln क्या होता है, ln में क्या होता है, बेस e, और एक फार्मूला होता है ln b बेस a इज इक्वल टू x। लॉग का फार्मूला और ध्यान रखना है आपको, ln b बेस a इक्वल टू x। अगर ये है इसको लिख सकते हैं b इक्वल टू, यानी ये क्वांटिटी जो बेस होता है वो, और ये नंबर x बेस के पावर में चला जाता है, यानी ln b बेस a इज इक्वल टू x। तो b इज इक्वल टू बेस है a, बेस पावर का लिखते हैं x। तो अगर इस फार्मूले का यूज करें यहां पर, तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ln a नॉट बाई a, इसको मान लो b, a नॉट बाई a क्या हो गया b, बेस क्या है यहाँ पर e, a की जगह पर e, और x की जगह पर क्या है kt। इस फार्मूले को इसको कंपेयर करो, ln ये टर्म क्या है पूरा b, ln a नॉट बाई a, ये बेस है a दैट इज x, kt का मतलब x। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू a पावर x, यानी b ये टर्म है, यहाँ पर टर्म क्या है, a नॉट बाई a, तो a नॉट बाई a इज इक्वल टू, a मतलब बेस, बेस क्या है यहाँ पर e, पावर x, x मतलब जो इस साइड लिखा था, इस साइड क्या है दैट इज kt। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ln a नॉट बाई a इक्वल टू kt को a नॉट बाई a इक्वल टू e पावर kt। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो अगर, तो a नॉट इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं a e पावर kt, a नॉट इज इक्वल टू a e पावर kt। तो यहां से अगर a की वैल्यू लिखे, e पावर kt से डिवाइड कर दो, तो a इज इक्वल टू a नॉट अपॉन e पावर kt, a नॉट अपॉन e पावर kt। या इसी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, a नॉट e पावर माइनस kt। यहां से एक फार्मूला बन गया, कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू e पावर माइनस kt। रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू e पावर माइनस kt। तो देखिए यहां से आपको एक रिलेशन दिख रहा है कि a नॉट तो कांस्टेंट है, लेकिन e पावर माइनस kt ये क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। e पावर माइनस kt क्या है, टाइम के साथ घटेगा, तो जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है वो भी टाइम के साथ घटेगा, लेकिन वेरिएशन कैसा होगा, कैसे घटेगा, तो कैसा फंक्शन है दैट इज एक्सपोनेंशियल, कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। तो कैसा वेरिएशन होगा इसका, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, डिक्रीज करेगा, लेकिन कैसे डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियली। तो अगले टर्म में हम लोग इनके ग्राफ वगैरह ही देखेंगे, कैसे घटेंगे एक्सपोनेंशियल, कैसा वेरिएशन है, तो ग्राफ वगैरह पे ड्रा करेंगे, तो फिर जब आप बताएंगे आपको वहां पर वैल्यू वगैरह रख के दिखाएंगे कि कैसे एक्सपोनेंस का डिक्रीज होता है। आज के लेक्चर में हम लोग फार्मूला डिराइव किए हैं, अगले टर्म में हम लोग इनके ग्राफ वगैरह ड्रा करेंगे कि इनके रिएक्टेंट वगैरह के ग्राफ क्या होते हैं, तब वहां पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे ये वेरी करते हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में एक फार्मूला जो रेट कांस्टेंट का निकल के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में
90% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। 90% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 log a naught अपॉन a naught माइनस। ये कुछ फार्मूले आप ध्यान रखिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अगले टर्म में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी ग्राफ वगैरह। तो आज इतना ही रखते हैं, चलिए ओके, थैंक यू।